राधे राधे महाराज जी निरंतर प्रयासों के बाद भी जब असफलता मिलती रहे तो स्वयं को भाई मोटिवेट क्या और प्रयास सकारात्मक। करते हो? लौकिक ही प्रयास तो करते हो ना। अपने पूर्व पाप के नष्ट करने का प्रयास तो नहीं करते कि आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, आप भजन कर रहे हैं, आप परोपकार कर रहे हैं, आप तीर्थयाटन कर रहे हैं पवित्र भाव से। ये तो सब कुछ है नहीं। तो पूर्व में जो पाप कर्म किया है, अब जो आप सफलता के लिए प्रयास करते हैं वो आपको असफल कर देता है, गिरा देता है। तो आपका प्रयास कोई आध्यात्मिक है क्या? तो फिर बिना आध्यात्मिक प्रयास के आप कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? जो हमने पूर्व में पाप किए हैं, गलतियां की हैं, वो हमको दुख देंगे ना। हम पढ़ लिख करके अच्छा बनना चाहते हो, हमको गिरा देंगे। हमारे पास सर्टिफिकेट लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी, व्यापार में पैसा लगाते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है। तो वो हमको दुख देगा ना पाप कर्म। तो उस पाप कर्म को नष्ट करने के लिए हम क्या प्रयास करते हैं? विचार कीजिए। कोई प्रयास नहीं करते ना, तो उसके लिए प्रयास करो। हम कह रहे हैं कुछ मत करो, राधा 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 नाम जपना शुरू करो। काउंटर लो और गिनती से 50,000 रोज नाम जप करो। फिर हमें बताओ लंबे समय तक। ये नहीं कि अब 4 दिन बाद हमसे प्रश्न करो कि 50,000 नाम जप किया, हमारी नौकरी नहीं लग गई, हमारा काम नहीं बना। लंबे समय तक जप कीजिए, फिर देखिए सफलता मिलती है कि नहीं। कुछ जने बिना प्रयास के भी महाराज जी, क्या उनका पूर्व का प्रारब्ध? पूर्व का पुण्य है कि उनका प्रयास कोई ज्यादा प्रशंसनीय नहीं है, पर वो सफलता प्रशंसनीय प्राप्त कर रहे हैं। ये पूर्व का पुण्य है। ऐसा भी देखा जाता है कि वो बिना उसमें योग्यता भी नहीं है फिर भी। बिल्कुल, हाँ। योग्यता भी नहीं, प्रयास भी नहीं, सफलता अधिक है। ये पूर्व का पुण्य उनका काम कर रहा है। योग्यता है, प्रयास भी है, लेकिन सफलता नहीं। ये पूर्व का पाप उसको गिरा रहा है। क्रम होता है। जब पुण्य लगेगा तो आप पाप कर्म करो तो भी उन्नति होती चली जाएगी। और जब पुण्य का संयोग आएगा, जैसे पाप का लगा संयोग, तो अब आप चाहे जितना पुण्य करो, आप चाहे जितना धर्म करो, वो आपको दुखाई देता चला जाएगा। और पुण्य का संयोग है तो आप पाप कर्म करो तो भी आपको सुख मिलता चला जाएगा। लेकिन जब ये पुण्य खत्म होगा और पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप मिलेगा तो आपको कष्ट दे देगा। और जब उनका पाप नष्ट हो जाएगा और तो ये पुण्य और वो पुण्य पीछे का जब मिलेगा तो उनकी उन्नति हो जाएगी। ये एक क्रम है ईश्वरीय, जो ईश्वरी भागवती है जो क्रम है वो ये है। तो इसलिए नाम जप करो और अपने पापों को भस्म करके आगे बढ़ो। नाम जप करो, ठीक है? अशोक जी, नीलिमा जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी यूट्यूब में आपको देखकर, आपकी वाणी सुनकर, कीर्तन सुनकर एक अलौकिक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है और वो खिंचाव यहाँ खींच लाया महाराज जी। महाराज जी एक प्रश्न में त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। महाराज जी ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस जी और आपके जीवन और उपदेशों में एक अद्भुत समानता से दिख रही है महाराज जी। विशेषता महाराज जी, रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि वो 100 वर्ष के बाद इस पृथ्वी पे कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर से उत्तर पश्चिम दिशा में पुनः आएंगे। महाराज जी कानपुर भी ऐसा ही कलकत्ता से उत्तर पश्चिम। महाराज जी तो क्या कोई ऐसी? नहीं, हम तो उन महापुरुषों के दास हैं, उनकी चरण रज के प्रताप से। हाँ, बोल जो रहे हैं वो उन्हीं की जूठन बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं वो उन्हीं की जूठन बोल रहे हैं, महापुरुषों की ही बातें बोल रहे हैं। लेकिन वो तो गुरुजन हैं, वो आचार्य जन हैं, वो महापुरुष जन हैं। हम उनके बच्चे हैं, हम उनकी शरण में हैं। कपिल जी उज्जैन से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी भगवत साक्षात्कार एवं भगवत प्रेम में क्या अंतर है? भगवत प्रेम की भगवत प्रेम से ही भगवत साक्षात्कार होता है। जब तक भगवत प्रेम नहीं होता तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होए मैं जान। भगवान प्रेम से ही प्रकाशित होते हैं। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोट जप जोग विरागा। अनुरागा का मतलब प्रेम ही होता है। भगवान बिना प्रेम के नहीं मिलते हैं, नहीं। तो इसलिए प्रेम और भगवत साक्षात्कार एक ही बात है। जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो भगवान नेत्रों में बस जाते हैं। दर्शन की क्या बात। पिय मूर्ति नयनन बसे, तेहि रस रहाय समाय। ये लक्षण सुन प्रेम के, और न कछो सुहाय। और न कछो सुहाय, फिरे अपने रस मातो। कुटुम देह ते जाय, छूट सब ही विधि नातो। प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में जब चित्त डूबता है तो हमारे नेत्रों में बस जाते हैं। जैसे गोपीजन महान प्रेमी है तो वो कह रहे जित देखूं तित श्याममयी है। मैं जिधर देखती हूँ उधर श्याम सुंदर दिखाई दे रहे हैं। श्याम सुंदर के सिवा कोई और है ही नहीं। तो प्रेम का स्वरूप यही होता है कि
कि वो भगवान का साक्षात्कार करा देता है, और बिना प्रेम के भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। जान लेव सो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। अगर प्रेम है तो भगवान की दर्शन भक्ति सब सार्थक हो गया। प्रेम नहीं तो दर्शन भी तो कर रहा है दुर्योधन। दुर्योधन भगवान का दर्शन कर रहा है, क्या उसको प्राप्त हो रहा है? क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं। और विदुरानी जी दर्शन किए नहीं, लेकिन प्रेम से परिपूर्ण है, तो दशा बदल गई। केले के छिलके पवा रहे हैं और भगवान पा रहे हैं। प्रेम, ये 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए, है नहीं? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े। तो ये है। अदिति जी बिहार से। श्री हरिवंश महाराज जी, क्या संत दर्शन से भाग्य बदल सकता है? नाम जप से भाग्य बदलता है। संत दर्शन से भगवान की तरफ आकर्षण होता है। संत दर्शन से पाप नष्ट होते हैं। संत दरस जिम पातक टरे, लेकिन भाग्य का परिवर्तन नहीं होता। भाग्य का परिवर्तन भजन करने से होगा। अगर भजन नहीं करोगे तो फिर भाग्य परिवर्तन नहीं होने वाला। संत दर्शन भगवत आकर्षण पैदा करता है। संत दर्शन भगवान की तरफ तुम्हारे मन को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे चरित्र को वो घसीटता है। लेकिन वो घसीटना तभी सार्थक होगा जब भजन करोगे। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग सहायता करता है, लेकिन मुख्य कार्य है भजन करना। यदि भगवान का निरंतर सुमिरन नहीं हो रहा, भजन नहीं हो रहा, तो काम बनने वाला नहीं है। संत के, महापुरुषों के संग में भी रहने वाले गिरे हुए आचरण वाले देखे गए। रुपया पैसा के लिए जहर दे देना, संपत्ति के लिए गला काट देना, ये बड़े बड़े सिद्धों के पास रहते हुए देखे गए। अगर भजन नहीं है तो बात नहीं बनेगी। संत संग का फल है साधन में प्रीति होना। भगवत प्राप्ति के जो साधन है, नाम जप, भगवान की कथा, भगवान की सेवा, भगवत भाव से समाज की सेवा, बड़े पवित्र आचरण, तो ये है संत संग का। अगर भजन नहीं है तो फिर हम नहीं मानते, फिर संत संग ही नहीं हुआ। अगर भजन नहीं है तो संत संग ही नहीं हुआ। संत संग का फल है कि हम भगवान के मार्ग में अग्रसर होने लगे। क्योंकि संतों का प्रभाव, आप सरिस चाहे सबकी ना, वो अपने समान सबको बनाना चाहते हैं। तो उनका संग जब हम करेंगे तो भजन में प्रीति हो जाएगी, भजन चलने लगेगा, गंदे आचरणों से वैराग्य हो जाएगा। अगर ऐसा ना हो तो संत संग ही नहीं होगा। एस कृष्णा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जन्म और मृत्यु पूर्व निर्धारित होता है। मृत्यु का समय, स्थान और कारण भी पहले से निश्चित है, लेकिन अगर प्रभु की कृपा से धामवास मिल जाए तो भाग्य पलट जाएगा, फिर लिखित मिट जाएगा, फिर लिखित मिट जाएगा। अगर धाम निष्ठा ले ले तो फिर विपत्तियां आवे, चाहे अंग अंग काट दिया जाए, हम धाम न छोड़े, ऐसी निष्ठा ले ले। खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सतटूक, वृंदावन ने छाड़ियो, छाड़ी वो है बड़ी चूक। अगर हम ऐसी धाम निष्ठा ले लेते हैं तो हमारा भाग्य परिवर्तन धाम की कृपा से हो जाएगा। धाम सच्चिदानंदमय है, नहीं हमारे भाग्य में नहीं लिखा कि वृंदावन धाम में मृत्यु होगी, चाहे जिस ज्योतिषाचार्य से दिखवा लो। लेकिन भजन और निष्ठा के प्रभाव से जीव का इसी जन्म में कल्याण हो जाता है, परम पद मिल जाता है, भगवत कृपा से उसका भाग्य परिवर्तन हो जाता है। ये सब अलौकिक कार्य उसके हो जाते हैं जो निष्ठावान होता है। धामनिष्ठ, नामनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, इष्टनिष्ठ, निष्ठावान में ही चमत्कार प्रकट होता है कि भाग्य परिवर्तन हो जाता है। इसलिए निष्ठावान बने। और ये सत्य है कि धाम निष्ठा, पुरी निष्ठा, ये जीव के भाग्य का परिवर्तन। जैसे काशीपुरी है, अब आप आजीवन के लिए वास ले लें तो वहाँ मच्छर को भी मोक्ष प्राप्त होता है, मनुष्य की क्या बात। भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी वहाँ कीड़ा मकोड़ा को भी मोक्ष पदवी प्रदान करते हैं। और ये वृंदावन धाम है, यहाँ तो भगवान शिव भी चरण रज लेने की लालसा करते हैं। तो अगर यहाँ की निष्ठा ले ले, भाग्य परिवर्तन हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जे रेणु पर मरिबो मंगल आए, अगर यहाँ शरीर छूटता है तो निश्चित भगवत प्राप्ति होती है। ये भगवान का धाम है। श्रीकांत जी जर्मनी से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी आप कह रहे हैं कि महाभारत में पांडु राजा और उनकी धर्मपत्नी ज्ञान देते हुए कहते हैं कि जब मनुष्य को सत्य का बोध होता है मृत्यु लोक त्यागने पर उसे 3 ऋण चुकाने पड़ते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। महाराज जी इसमें देव ऋण जो दान धर्म से चुकाया जाता है, इसमें दान धर्म का मतलब कौन सा है महाराज जी? देव ऋण को दान के द्वारा। देखो, जब हम भगवान का भजन करते हैं, एकादश स्कंद में भागवत में लिखा है, जो भगवान श्री कृष्ण का भजन करता है वो तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। अगर भजन ना करे तो ये दान पुण्य जीव को सदगति नहीं प्रदान कर सकते, उच्च लोकों की प्राप्ति करा सकते हैं। देवलोक प्राप्त हो सकता है, पितृलोक प्राप्त हो सकता है, तपलोक प्राप्त हो सकता है, महारलोक प्राप्त हो सकता है, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक तक। तो ब्रह्मलोक तक आने जाने का क्रम बना हुआ। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, भगवान कहते हैं। और आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामयु केवलम। यदि दान पुण्य के बल से तो लोकों की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष की नहीं, या भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ऋण मुक्त तभी माना जाए जब भगवत प्राप्ति हो जाए। अगर भगवत प्राप्ति नहीं है तो कोई ऋण मुक्त नहीं हुआ। मनुष्य जीवन का जो परम कर्तव्य है वो भगवत प्राप्ति। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्मय ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। जो न तरय भव सागर असमाज नर पाए, सुअति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। वो आत्महत्या है, चाहे जो ऋण पूरा कर ले, यदि भगवत प्राप्ति नहीं करता। मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। तो मातृ ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण सबसे ऋण हो जाता है जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है। शीला जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि सांसारिक सुखों को अक्सर आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधा के रूप में क्यों जाना जाता है? कौन सा सुख? आप हमें व्याख्या करके बताओ कि इसमें सुख है। अच्छे से अच्छा पदार्थ पालो, 6 घंटे में मल बन जाएगा। पा के तुरंत बमन कर दो तो देखने लायक नहीं रहेगा। क्या सुख है? इतनी बड़ी रसेंद्रिय है या बस इतने के लिए सारे पाप हो रहे हैं। और आओ बढ़ के सुख में, 2 ही सुख संसार में सबसे ज्यादा महान है, खाने को अच्छा मिले और भोगने को मिले। रसेंद्रिय और जनेन्द्रिय, शिष्णोदर परायण, शिष्ण जनेन्द्रिय और उदर परायण रसेंद्रिय, ये 2 ही सुख हैं। जितना रुपया पैसा जो भी किया जाता है वही 2 ही सुख के लिए किया जाता है। अच्छा खाने को मिले, अच्छा भोगने को मिले। तो पहले आकर तो व्याख्या कर दिया कि अगर आप उसको खा के तुरंत बमन कर दें तो देखने लायक न रहे, और अगर 6 घंटे रुक गया तो मल, दुर्गंध युक्त मल बन जाएगा। तो वो सुख है क्या? जो 6 घंटे में अनित्य है, नाशवान है, वो सुख कैसे हो सकता है? वो तो केवल हमारी वासना है। दूसरा काम भोग, जो शिष्णोदर परायण जन है, काम भोग जनेन्द्रिय का। तो जनेन्द्रिय का सुख कहाँ निर्धारित किया गया है? मलमूत्र के द्वारों में। क्या उन मलमूत्र के द्वारों में सुख भोग कर हम कभी तृप्त या शांत हो सकते हैं? आप लोग तो सब गृहस्थ धर्म में हैं। क्या आपको तृप्ति मिली कि अब कछ नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे? जो इन इंद्रियों के भोगों के परायण हो गया वो महापाप कर बैठता है। इंद्रिय सुख ये जादू का तमाशा है। खाओ जैसे जादू की वस्तुएं, तृप्ति नहीं होगी। ऐसे ये माया की वस्तुएं हैं। मां माने नहीं, या माने जो नहीं है पर भास रही है, उसका नाम माया है। तो ये जो इंद्रियों के भोग हैं ये हमारे समय को नष्ट करते हैं, हमारे चिंतन को नष्ट करते हैं, और हमारा जो चिंतन भगवान का होना चाहिए वो भोगों का होता है। जो हमें इस बार चिंतन करके भगवत प्राप्ति करनी थी वो हम भोगों का चिंतन करके भगवत प्राप्ति रहित दुर्गति को चले जाते हैं, इसलिए भोग मना किए गए। धर्मयुक्त भोगों को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है, धर्मयुक्त काम को भगवान ने अपना स्वरूप बताया। जैसे आप पति पत्नी हैं और आप धर्म के अनुसार भोग भोगते हैं तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन पत्नी दूसरे किसी पुरुष से और पति किसी दूसरी स्त्री से, ये नरक की प्राप्ति का हेतु होगा। धर्म विरुद्ध भोग नरक की प्राप्ति का हेतु है, धर्म युक्त भोग भगवान की प्राप्ति। भोगों को मना नहीं किया गया, भोगों को मना नहीं किया गया। भोगों को धर्मयुक्त भोगो, धर्म की सीमा के अंतर्गत भोगो। अगर जैसे विरक्त 2 मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। अब प्रवृत्ति मार्ग के लिए भी भोग है,
वो अपने शरीर पोषण के लिए भोजन करे, अपने योग साधना के लिए अपनी जो अनुकूलता है उनको धारण करे, लेकिन वो अन्य गृहस्थ धर्मों को न भोगे। गृहस्थ धर्म में वो अन्य धर्म विरुद्ध भोग न भोगे, वो धर्मयुक्त भोग भोगे, तो दोनों को भगवत प्राप्ति हो जाएगी, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। लेकिन मनमानी आचरण करने वाला, अधर्म आचरण करने वाला, पाप आचरण करने वाला, वो तो नरक जाएगा, उसकी तो दुर्गति होगी। यहाँ भी डिप्रेशन, अशांति, दुख, चिंता, शोक, भय, और मरने के बाद नरक की प्राप्ति होगी। इसलिए भोगों को मना किया गया है कि अधर्मयुक्त भोग भोगने से हमारा मन मलिन होता है, गंदा चिंतन बना रहता है, व्यर्थ चिंतन बना रहता है, ओवर थिंकिंग रहती है, जिसके कारण हमारा भगवत चिंतन छूटता है और हमारी भगवत प्राप्ति का जो योग महान सिद्ध ये शरीर मिला है वो व्यर्थ में नष्ट हो जाता है।